जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं मयंक और मेरे साथ है अरविंद। स्टूडियो 7 प्रेजेंस रूबरू कला की बानी। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने सुनी होती हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन उस आवाज के पीछे का चेहरा आप नहीं जानते। और सबसे ज्यादा ऐसा तब होता है जब वो आवाज रेडियो की फील्ड पर होती है। तो ऐसे 3 आरजे, दो 3 गलत, नहीं 3 आरजे हमारे साथ हैं, क्योंकि जो मेरे साथ है उसको भी इज्जत देना पड़ेगा मुझे। तो आरजे अरविंद, ठीक है बेटर, ठीक है। तो आरजे अरविंद तो है, लेकिन और 2 ऐसे आरजे हैं जिनकी आवाज आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे साथ है आरजे नरेन एंड आरजे प्रियल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों थैंक का। यू सो मच। थैंक यू। आवाज की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आवाज आपकी लोग जानते हैं, पसंद भी करते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई आपकी आवाज की तारीफ कर रहा हो, आप वही हैं लेकिन वो आपको जानता भी नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जैसे हमारा जो एफएम तड़का है वहाँ पर बेस्ट बाइट प्रोमो चलते हैं, यानी कि आप हर एक घंटे हमारा प्रोमो सुनेंगे। अपार्ट फ्रॉम आवर शो, हमारे शो में नहीं जाएगा, बाकी पूरे दिन बजेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दुकान पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं और मेरा प्रोमो चल रहा है, तो आकर बोलते हैं कि यार ये लड़का सही बोलता है यार, अच्छे मुद्दे पे बात कर रहा है। सामने से हम खड़े होते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कई बार बता देते हैं कि मैं ही वो आवाज हूँ नरेंद्र, या फिर कई बार मुस्कुरा के बोलते हैं चाचा डिस्काउंट देते हैं अगली बार आना। एग्जैक्टली, हम लोगों को इतना फायदा मिलता है, इस वजह से डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कई बार आप ट्रैफिक में खड़े हैं, ऑटो वाला खड़ा हुआ है, बगल में मेरा शो चल रहा है, तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ, अरे यार ये क्या सोच रहा होगा। एक बार क्या हुआ था कि मैं स्कूटी से कहीं जा रही थी अपनी, सो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो उस शॉप में भी चल रहा था मेरा शो। तो मैंने पूछा, भाई इसका शो रोज सुनते हुए? हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। भाई मैं तो ऐसे देख रहा था मुझे कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। वैसे उसने डिस्काउंट नहीं दिया था उस टाइम, बट खुश बहुत हो गया था कि मैंने आरजे प्रियल को देखा, मैंने मिला। माय अरे वो गॉड, इतना सरप्राइज था, थोड़ी देर देखा, फिर ना पलट के गया और अपने मालिक से पता नहीं क्या क्या बोला उसने, और मैं तब तक निकल गई थी। बेसिकली यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तो डिजिटल युग हो गया। हाँ, मोदी जी का सपना साकार हुआ, लेकिन जब मैंने 2010 में रेडियो शुरू किया तो उस टाइम पे इतना फेसबुक जस्ट 2 या 2.5 साल उसे एंटर हुए थे, और हम लोग यूज टू नहीं थे, लोग इतना यूज नहीं करते थे। इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, ट्विटर था, लेकिन ट्विटर पर आज भी उन्हीं को समझ आता है जिनके अंदर बहुत विवेक है। अदरवाइज तो वो अपने से तो नहीं हो रहा है। तो उस समय क्या होता था कि एक चेहरा आपका छिपा होता था ना, तो बड़ा मजा भी आता था कि लोग आपसे मिलने आते थे और आपसे बात करते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया कि आपने एक पोस्ट डाली, 1000 लोगों ने आपको पहचान लिया। तो वो एक ड्रॉबैक रहा है। आप डिजिटल हुए हैं, लेकिन वो एक ड्रॉबैक रहा है कि आपको लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। वो आयुष्मान खुराना को हम बहुत फॉलो करते हैं सारे यंगस्टर, तो उन्होंने कहा था कि रेडियो इज लाइक अ थिएटर ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली। मेरी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक ब्लैंक मीडियम है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। एब्सोल्युटली। आप सारे काम कर सकते हैं, आप डीटीएच का रिचार्ज कराते हैं टीवी देखने के लिए, लेकिन रेडियो में ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं। आप फ्री में सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है मूड मैपिंग की। आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं हमें, आपका मूड रोमांटिक है, इतने में आकर हमने गाना बना दिया, रोमांटिक गाना आपके पास भेज दिया, तो आपका मूड बन गया। मूड बन गया। तो यही चीजें होती है रेडियो को जो थोड़ा सा अलग लिसनर रिलेट कर पाता है, Yes, खुद को yes, कनेक्ट कर पाता है, उस जगह पे खुद को फील कर पाता है। एग्जैक्टली। तो आप दोनों से एक एक करके हम ये जानना चाहेंगे कि आरजे बनने का ख्याल सबसे पहले मन में कैसे आया? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? मतलब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने एक ड्रीम देखा था। आरजे जब बनूंगी नहीं सोचा था, उससे पहले ऐसा था कि जो अच्छा लगता था वो मैं बोल देती थी। क्या बनेगी? पायलट बन जाती हूँ, पायलट बनूंगी, पेंटर बन जाऊंगी, जो सुनने में अच्छा लगता था वो बोल देती थी। लेकिन क्लास 9th में पहुंची थी मैं, तो मैं विविध भारती सुनती थी, बहुत इंटरेस्ट था। तब से ये तो नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं, बस डिसाइडेड था कि इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मेरे को यही करना है। तब से सोचा था, और मैं मतलब सीरियसली मैं पागल थी, बहुत ज्यादा पागल थी मैं। अभी भी हो, और नो मैं- डाउट्स अबाउट दैट, अभी भी हो। कसम, बाल देख के भी समझ में आ रहा है झल्ली। यार, इतनी अरविंद अच्छी की कसम वाली बाल उड़ बेइज्जती गए हो उसके। रहा है। अरविंद के बाल बड़े होते तो भी कुछ ऐसे ही होते। लेकिन ऐसा था, मतलब एक स्टूडियो देखने के लिए, किसी आरजे से मिलने के लिए, मतलब मैं तो बहुत दूर रहती थी, दूसरे टाउन में रहती थी, तो मैं सिर्फ एक प्राइज लेने के लिए 40-50 किलोमीटर दूर आती थी ताकि मैं किसी आरजे से मिल पाऊँ, रेडियो स्टेशन देख पाऊँ। तो मतलब हर बार, चाहे वो हर हफ्ते क्यों ना हो, मैं आ जाती थी मिलने के लिए। तो बहुत ज्यादा पागलपन था मेरे अंदर। क्या बात है।
और आपके इस पागलपन ने आपको आरजे बना के ही छोड़ा। बना के ही छोड़ा। तो जब मैं फाइनली आरजे बनी और मैंने लाइक फेसबुक पे डाला अपना नाम को रीनेम किया, जिसके लिए मैं मरे जा रही थी पता नहीं कब से। तो लाइक बहुत सारे कॉल्स आते थे मेरे पास, जैसे कि लोग सीए बनने की बधाई करके पेपर में छपवाते हैं, वैसे लोग मुझे कॉल करके बोलते थे फाइनली तू आरजे बन गई रे। क्या बात है नरेन, क्या स्टोरी है? सबसे पहले इतना कहना चाहूंगा कि माइक अच्छा दोस्त है। जब भी लाइफ में मैंने आगे बढ़ा और असफल हुआ तो लौट कर माइक ने हमेशा सपोर्ट किया। सीरियसली माइक, अरविंद और प्रियल और आप काफी हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। तो 10th में था एक्चुअली क्या फादर ने बहुत पहले जो है टेक्निकल टीम में काम किया था आकाशवाणी में। कैजुअल बेसिस पे 1 साल बाद सपना देखा आरजे बनने का। अच्छा। तो कैजुअल बेसिस पे पापा ने काम किया था, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था और वो रेडियो शिलोंग जो आता था उससे बहुत सुना करते थे। तो बचपन 6-7 से सुनते थे हम लोग, कानों में बजता था, सारा सुनते थे। 10th की छुट्टियां हुई, बचपन से एक ड्रीम था कि क्रिकेटर बनूं, अच्छा खेलता था। 10th में जब था बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो 2 ही चीज सीखी थी, क्रिकेट खेलना और बोलना। तो बोलना इसलिए सीखा था क्योंकि बड़ा बातू नहीं हुआ करता था बच्चों में और आज वो बोलने को प्रोफेशन बनाया। क्या बात। तो चीजें बहुत अच्छी हुई। तो 10th में मैं आकाशवाणी सुना करता था, FM रेनबो इंडिया सुना करता था, तो वहाँ से चीज़ें सीखी। फिर उन्हें मिमिक करना शुरू किया कि कैसे बोलते हैं। फिर लंबा जो है फासला तय किया। फिर अचानक से कम्युनिटी रेडियो के लिए मुझे कॉल आया। मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था 2010 में, तो उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि हम मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे आपको रखेंगे। ओके। तो मैंने कहा कहीं से बुलाओ भैया, मेरे को तो काम दे दो। बस जाना है। लेकिन फिर मैंने बॉस से थोड़ा विचार विमर्श किया, थोड़ी घनिष्ठता बढ़ाई तो मुझे याद है, मुझे 1 अक्टूबर 2010 को मैंने पहला रेडियो शो होस्ट किया था। नवरात्रि का पहला दिन था और टिल अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। बट रेडियो एक ऐसा फ्रेंड है ना हमारे लिए, जैसे प्रियल से मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, अरविंद से करता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ भी नहीं होगा ना तो ये माइक हमें ना सब कुछ देगा। हमें पेट पालना सिखाया हमारा, इसके अलावा हमें नेम फेम दिया। तो इस माइक की बहुत कदर है। सीरियसली एकदम खाने की तरह है यार। ये मतलब कितना ब्रेड और बटर वो है माइक। तो माइक की हमेशा कदर करिए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप कितने भी बड़े बन जाओ। यहाँ से मैं कभी कुछ और भी बन गया बड़ा, तो जो उसकी कदर है ना वो हमेशा वो यहाँ है और यहाँ है। जबरदस्त जबरदस्त। क्या तुम्हारे बारे में है वो चीजें हम पूछते हैं। हाँ। और शायद लोग वो जानना चाहेंगे। तो अरविंद आपको 2 में से एक चूज करना है, राइट? और कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नरेंद्र आपसे शुरू करें। बिल्कुल भाई। टी और कॉफी? अपन तो चाय वाले हैं भाई। देसी लोग हैं, चाय पसंद करते हैं। सही है सही है। पिज्जा या पानी पूरी? भाई ना पिज्जा ना पानी पूरी। अच्छा, कुछ भी नहीं। फिटनेस फ्रीक, हाँ, बॉडी शॉडी बना रहा है लड़का। लव और लाइक? यार लव जैसी कोई चीज रहती नहीं शादी के बाद, तो भाई लाइक रहती है। जोक्स अपार्ट, लाइक डिपेंड्स। ओके, लाइक ठीक है ठीक है। इंडियन या वेस्टर्न? फैमिली शो है तो थोड़ा सा संभल के। अपन हिंदुस्तानी आदमी है भाई। बिल्कुल। क्या बात है। तो प्रियल के लिए मेरा सवाल 5 सेकंड में जवाब देना है फटाफट से। सबसे बेस्ट 3 चीजें प्रियल की। मेरी मैं ही बताऊं? खुद की? हाँ तुम्हें। मैं ना हमेशा खुश रहती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ और मिमिक्री करती हूँ, कॉमेडी करती रहती हूँ, खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। मैं जो अभी वियर्ड पूछने वाला था, आप क्या पूछे? नहीं वो अच्छा, 3 वियर्ड चीजें प्रियल की। मेरी वियर्ड चीजें ऐसी है कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। एक दिन मैंने अपने भाई के दोस्त की बेइज्जती कर दी। यार आप मेरे भाई के क्लासमेट हो? अरे यार मेरा भाई तो छोटा दिखता है, इसका मतलब मैं उसको उम्र से बड़ा बता रही थी। अब क्या हुआ था बेचारा। तो मैं बहुत ज्यादा वियर्ड हूँ और कहीं भी कैसा भी मुंह बना देती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और उठपटांग बैठने की आदत है, उठपटांग बोलने की आदत है। 3 चीजें अगर आपको चेंज करनी हो खुद की तो क्या करोगे? मैं अपने आप को पता नहीं क्यों बहुत मामलों में पसंद नहीं आती। ये अजीब था। एक तो ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो मैं थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल वाली चीज मैं अपने आप में चाहूंगी। और ना मुझे अपनी स्किन और भी ज्यादा बेटर करनी है। तो कोई बोलेगा क्या चेंज करना है? नहाया करो। बारिश में भी नहाया करो यार, नहाने के बावजूद ऐसा होता है। यही नहीं अभी और सुनिए। ये चीज। और तीसरी थोड़ा सा और लेजीनेस है मेरे अंदर, तो वो भी। फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना, क्योंकि मेरे पति भी वैसे ही दिखते हैं थोड़े थोड़े। हाँ, दिखते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। वाह क्या बात है।
एक ऐसा सवाल प्रियल जो बहुत मुश्किल होने वाला है, स्पेशली फॉर अ गर्ल। गंभीर मुद्रा में। गंभीर मुद्रा में। गंभीर मुद्रा। फेवरेट आरजे? मुझे ममता सिंह जी बहुत पसंद थी। क्या मैं बात। उनका जो शो है सखी सहेली, शुरू से उनकी बचपन से आवाज़ ऑब्जर्व करने की जो भगवान ने दिव्य शक्ति जो मुझे बचपन से दी थी, जिस भैया या दीदी की आवाज़ अच्छी नहीं होती ना, मेरे को उनसे बात करना उतना अच्छा नहीं लगता था। तो फेवरेट आरजे की अगर आप बात करेंगे तो ममता सिंह, वाह। और रायपुर की अगर बात करें तो हमारे रायपुर की पहली आवाज़ अनिमेश सर थे। अरे। मैं पहले ऐसे आरजे हैं जिनसे मैं मिली थी, वाह। और मैंने पहली बार उन्हें एक आरजे से अपने दिल की बात बोली थी कि मैं आरजे बनना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो उनको बहुत अच्छा लगा, चलो कोई तो कोई तो बनना है। चाहता है। तो दैट इज वाई कि उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि मैंने इंटर्नशिप की और वाह। आज मैं जैसे भी स्ट्रगल करके यहाँ पर आ गई। बिल्कुल। तो सीरियसली उनके अप्रूवल के बिना तो मैं इंटर्नशिप में जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो हेड हुआ करते थे वहाँ पर। एब्सोल्युटली, प्रोग्रामिंग हेड। हाँ, तो एक तरीके से है अच्छी खासी रिस्पेक्ट उनके लिए। बिल्कुल बात बिल्कुल, है। वो सबको सपोर्ट करते हैं। अनिमेश, आप अगर ये एपिसोड देख रहे होंगे तो मैं आपके लिए एक दो लाइंस बोल देता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबको सच में सपोर्ट करते हैं। मुझे भी बहुत सपोर्ट किया करते थे। नरेंद्र? नरेंद्र फेवरेट हीरो एक्टर? भाई जॉन अब्राहम बहुत पसंद है। क्या उसकी बात। फिल्में जो है मतलब बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि थोड़ा सा देशभक्ति टाइप का इंसान हूँ मैं, तो उनके फिल्मों से बहुत इंस्पायर क्या हुआ। बात। और आयुष्मान जो भाई हैं, कभी बहुत अच्छी बातचीत होती थी उनसे, तो उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो ये दो लोग काफी पसंद है। फेवरेट एक्ट्रेस? कीर्ति खरबंदा, शादी में जरूर आना, वो पता नहीं ओह। कितनी पिंक बार वाले देख ली। सूट की वजह से इसको कृति कीर्ति खरबंदा, बहुत हाँ, पसंद है। वो वैसे पिंक है वो वाले बहुत सूट। प्यारी एक्ट्रेस नहीं, बहुत है। फेवरेट राजनेता? हाँ बिल्कुल सही सवाल है। आदित्य योगीनाथ ओहो। और नरेंद्र मोदी, ओहो, दोनों को क्या बहुत बात। सपोर्ट करता हूँ। नरेंद्र। क्या बात है। नरेंद्र। फेवरेट एंकर? एंकर शहर की बात करें, बाहर? ऑल ओवर? ओवरऑल? अच्छा, मैं हम सामने चारों बैठा हूँ तो एंकर। ऐसा नहीं कि तारीफ कर रहा हूँ। उम्मीद भी नहीं करते हम लोग। लेकिन मैंने अरविंद से काफी चीजें सीखी है एंकरिंग करते हुए, मयंक से काफी चीजें सीखी हैं। हाँ, अरविंद तो से मैंने भी बहुत कुछ आप सीखा दोनों है। हमारे फोन favorite- करके फोन पे बहुत सेशंस भी देते हैं, रियल ऐसा कर लेना, फेवरेट वैसा कर लेना। एंकर हो आप लोग? बस करो यार, रुलाओगे तुम लोग तो। भैया तारीफ हो रही है हमारी। आरजेस जो थे अभी तीनों हो, तो भाई मैं तीनों का इंटरव्यू हाँ, लेता हाँ, हूँ, है ना? तीनों। आई एम द वन, यू नो, आई एम द हीरो। ठीक है, बच्चे लोग बैठे मेरे सामने। हाँ, ओके तो पापा। रोज मैं सुनता हूँ, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, रोज ही आरजेस को अपना एपिसोड करना होता है। तो जब कभी छुट्टी लेनी होती है तो फिर भी वो एपिसोड टेलीकास्ट कैसे होता हाँ, इसमें क्या होता है कि हम लोग बैकअप आप एक शो कर दूसरे सकते से हैं। संबंध अब अच्छे जैसे रखने अभी पड़ते हैं। बस, हाँ, भाई तू मेरा बैकअप बन जाना, मैं ये जो छुट्टी अभी पे मेरा शो कर कर्म हुआ मेरे साथ, तो अगर मुझे इस दरमियान अगर छुट्टी लेनी पड़ती तो मैं प्रियल को बोलता, प्रियल शो करती मेरा। बिल्कुल। ये चीजें होती है। और एक चीज और बताऊंगा, ड्रॉबैक की आप बात कर रहे थे ना, हम्म। तो जब आप वॉइस में पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे मित्र मंडल है फ्री में वॉइस करवाते हैं। वॉइस करवाते हैं भाई, उसमें भी ये होता है। कमीशन काटते ये हैं होता है। अपना, और फ्री थोड़ा भी मिल में रहा है। भाई एक वॉइस करके दे दे Please यार, भाई। होता फिर है, अपन भी होता यार है। थोड़ा मतलब यार। नरेंद्र ने भी बहुत सारा फ्री में करवाया। चलो यार, अब अगले सेगमेंट की तरफ आगे है? बिल्कुल चलते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ जी। एक गेम है छोटा सा। ओके। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको माइक समझाना है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि माइक, आप ये बोल सकते हैं कि जिसमें हम बोलते हैं, जिसके थ्रू आवाज आती है, Indirect इनडायरेक्टली आप इशारा कर सकते हो, आप बोल सकते हो, तो उनको पहचानना है अगले को। उनको पहचानना। बस यही है। चलो, तो पहला जो है वो फर्स्ट नंबर, प्रियल, ये फर्स्ट, अरे यार। ठीक है? 10 सेकेंड। विक्टोरिया कौन थी? विक्टोरिया कौन थी? क्वीन। यस। हाँ, हाँ, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रानी। नहीं, और अच्छा इसको बड़ा करना है तुम सोचो 10 स्क्रिप्ट सेकंड लिख हो रहे हो, चुके हैं। स्क्रिप्ट लिख रहे हो और रानी को और ज्यादा बल देना है इस वर्ड को। बस हो गया, रानी को- 10 सेकंड हो चुके हैं। नहीं, कथा हो गया, ये रहने हार दो, गया। रहने दो। पीप पीप पीप। नहीं हाँ, यार, दूसरा कटा दूसरा दिया। दूसरा नरेंद्र। हाँ, हाँ। इधर आओ, दिखाते हैं हमको सेकंड। अपन किचन में लगाते हैं कॉर्नर में, उससे बाहर की हवा अंदर आती है, अंदर की हवा बाहर चिमनी। जाती है। नहीं, थोड़ा और दिमाग, थोड़ा हवा में चलता है। एडजस्ट फैन। एग्जाम्पल सही समझा? सही है, मैं सही है। गृहिणी हूँ, पहचान ली जल्दी। समझ रहे हो? बढ़िया, थर्ड नंबर दिख गया। ये नीचे का देख रही है। नहीं, नीचे का नहीं देखना है। अच्छा, ओके बता दे ओके यार। ओके। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जिसने
फिल्मों में हीरोइनों को थोड़ा सा ओपनली दिखाना स्टार्ट किया। महेश अंकल अपने यार नहीं, पुराने जमाने ये ज्यादा इमोशनल राम तेली गंगा मैली, राज कपूर साहब। अरे ओ हो क्या बात है, क्या बात है। पकड़ा है भाई। चौथा सही है, नंबर सही छुपा है। के दिखाना, चौथा छुपा के दिखाना। तो सिर्फ चौथा देखें कृपया ईमानदारी से। छुपाने मैं कान में का बोल प्रयास देता हूँ, चल रहा मैं है। कान में हाँ, बोल वो देता हूँ। कान हाँ, कान वो में ठीक धीरे है। से। हाँ ठीक है, समझ ठीक गए? है, हाँ समझ अच्छा, गया। वाह वाह, वेरी गुड। कितने समझदार हो। वो अपन याहू चलाते हैं ना, हाँ। अपन याहू मेल, हाँ तो उसमें याहू याहू की आवाज आती है। एक लेजेंडरी एक्टर थे, ऐसी आवाज निकालते थे जिससे याहू इंस्पायर होकर खुला था। याहू लॉन्च हुआ तो उनको बुलाया भी गया था। शम्मी कपूर। क्या ये बात है क्या बात यार, है। नरेन बहुत अच्छा क्लू है। बहुत बहुत जबरदस्त, अच्छा बहुत clue, जबरदस्त। बहुत अच्छा क्लू। हाँ। फिफ्थ। ठीक है, ओह। इजी है। अच्छा ओके। सोच रहे थे अरे तो- वो, हाँ वही वही अरे वही। वो यार अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करेगी। अरे वो जो बहुत लंबी है, जो शाहरुख खान के साथ आई थी। अच्छा, मनवा ओम राधे। शांति ओम वाली अपनी दीपिका पादुकोण है। अरे सही क्या है बात यार। है, क्या बात है। लास्ट मतलब नरेन। क्या ही है। लास्ट नंबर 6। अरे जिसने वो बाहर के अपने मतलब छोटी उम्र के लड़के से शादी करी थी। इंडिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बरेली की रहने वाली थी, पापा कॉर्नेल थे उसके, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। शाहरुख भाई के साथ अफेयर भी चला था कुछ टाइम पे, ऐसे रूमर्स भी आए थे। अच्छा प्रियंका हाँ। चोपड़ा। क्या बात है यार। ओ, गया। नहीं, सही है, मतलब सही है। आई ऑनेस्ट, प्रियंका। अगर ऑनेस्ट की बात है, प्रियल की तारीफ नहीं होगी यार। इसने क्लू अच्छे दिया भाई, Clue अच्छे दिए, मजा आया एकदम मेरे अरे को। मेरा भी दिमाग था यार थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं। गजब बेइज्जती है यार। गजब बेइज्जती। मैं एक वर्ड बोलूंगा, ठीक है, आपको उस वर्ड से रिलेट करते हुए सोनू निगम को स्टेज पे इनवाइट करना है। ओके, वो कैसे आप रिलेट कर रहे हैं, ठीक इट्स है। अप टू यू। ठीक है। ठीक है, उस वर्ड का होना चाहिए। एक एक करके करते हैं। तो पहले प्रियल से स्टार्ट करें। ओके। ओके, पानी। पानी। दैट आई कैन डू आल्सो ना। नहीं, हाँ। पास। And you ये are पास very कर good सकते at हो। this, man. पास You are कर damn सकते good हैं at हाँ, this. पास कर सकते यार मैं नरेन को पास कर देती हूँ। पानी से हैं। हाँ, कि आज हमारे बीच में वो फनकार मौजूद है क्या बात। जिसने इतने खूबसूरत गाने गाए। जब आपने सुना होगा कि तानसेन गाते थे तो चिराग जल पानी जाते में थे, बनाया था। लेकिन अब ये ऐसे हमारे पास फनकार हैं, जब वो गाते हैं तो बारिश हो जाती है। क्या बात है। और वो गाना जो 2007 का सबसे खूबसूरत गाना था, चंदा की डोली डोली में, में। बारिश के बीच में मॉनसून में जब वो गाना लॉन्च हुआ था, तो द वन एंड ओनली हमारे सोनू निगम हमारे बात। बीच हाजिर है। क्या बात, बढ़िया शानदार प्रदर्शन। बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। फिर से आएगी बारी। ओके। आप बताएं। आग। आग। क्या बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत खूबसूरत है आज की शाम, बहुत ही खुशनुमा है आज का ये मौसम। लेकिन अब से बस कुछ ही देर में स्टेज पर आग लगने वाली है। दिलों को थाम लीजिए दोस्तों, खुद को थाम लीजिए, अपने आप को इस कदर थाम लीजिए, क्योंकि आप शायद ऐसा हो सकता है कि आपके दिलों में एक आग लग जाए, ज्वाला सी भड़क उठे, क्योंकि वो आवाज, वो फनकार आज इस मंच पर आने वाली है जिन्हें हमने बहुत सालों से सुना है, आज देखने का भी मौका है, जिनकी आवाज में इतनी मधुरता है। जैसा कि मैं कह रहा था, आपके दिलों में ज्वाला भड़क उठ सकती है, स्टेज पर तो आग लगने ही वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली सोनू निगम। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट एंकर, राइट? परफेक्ट एंकर। अरे यार मजा तो हम मजा लोगों ने आया। इनको रिकमेंड किया ना Recommend। सबके सामने, इनको ही बुलाइएगा शादी पार्टी बच्चा जो भी होता है, शादी में बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। आना। शादी में जरूर आना। मजा। एक एक बोलना आप पड़ेगा। लोगों को एक बहुत मैं इजी एक- दे रहा हूँ हाँ, प्रियल हाँ। को, उसके बाद फिर हाँ। करते। बहुत इजी है, हाँ। इसमें बहुत इजीली कर मतलब बोले सकते तो कपड़े धोने जितना easy। हाँ, कपड़े बारिश। धोना इजी नहीं होता। अरे वो बारिश। इजी वाले यार। यार तो बारिश हो रही है तो मतलब अभी हमारे बीच एक ऐसे सिंगर आने वाले हैं, अगर बारिश हो रही है तो भी लोग बारिश में खड़े होकर उनकी जो सिंगिंग है उसको एंजॉय करने वाले हैं, वन एंड ओनली सोनू निगम। और इसीलिए भी यार क्योंकि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत प्यारे प्यारे गाने क्या बात गाए हैं, है। चुनूर चुनूर पैरी बाजे। तो भाई बारिश हो चाहे धूप, सोनू निगम यहीं पर है हमारे साथ। क्या बात है, क्या बढ़िया, बात बढ़िया। ये बहुत अच्छा है, इंस्टेंट आरजे लुक का। तो आरजे की लाइफ डिफिकल्ट है या स्मूथ है, मजा आता है, क्या है? आप मैं एक चीज बता रही हूँ, आप अगर अपने काम को एंजॉय कर रहे हो ना तो वो आपके लिए बहुत सही है। अगर वैसे तो कोई प्रेशर में आरजे बनता नहीं, पैशनेट आदमी ही आरजे बन सकता है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं बन सकता। वाह। तो हर आरजे होता है ना, वो अपने पैशन और अपने एक अजीब से नेचर की वजह से ही आरजे बनता है। बिल्कुल। वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, लोग हमेशा अपने काम को एंजॉय करते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एज एन आरजे आपके लिए तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके शो का टाइम हो रहा है, आप स्टूडियो एंटर करने वाले हो, लेकिन उससे जस्ट पहले या तो आपके प्रोग्रामिंग हेड से बत्ती पड़ी है, ठीक है, सीरियसली। या स्टेशन हेड ने कुछ बोल दिया, या किसी ने भी कुछ बोल दिया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई दिमाग की बैंड बजी पड़ी है, बट
उसको आपको स्टूडियो के उस गेट के बाहर छोड़ना होता बाहर है। छोड़ना होता क्या है। उसे आप छोड़ के अंदर जाते हो, क्योंकि ऑडियंस को, लिसनर्स को नहीं पता है कि आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या कुछ है? चल रहा है। चल रहा है। आपको उन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना होता है। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। क्या बात। इसीलिए एक कहा जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन लगती है मुझे हाँ एज एन एंकर। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे रिस्पांस की बहुत जरूरत है, मुझे आदत है। मुझे अगर लोगों का तालियों की रिस्पांस नहीं आवाज मिले, नहीं आ रही हाँ, यार, आप खाना खा के नहीं हवन में आ रहे। मतलब वो घी का काम कर रहा है, हाँ, मतलब ये आग आग बढ़ गई। जलाइए, कर रहा है। सब बिल्कुल। बहुत जरूरी होता है। Exactly. सब बहुत जरूरी तो होता है। ये मुझे आदत है कि अगर मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं उतने अच्छे से खुल नहीं पाऊंगा, हाँ। या मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। एक आरजे के सामने दिक्कत ये होती है कि वो एक 10 बाई 10 के रूम में होता है बिल्कुल। और उसके सामने कोई नहीं होता। हाँ 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 वो अकेला होता और है। जब हम उन्हें आउट ऑफ स्टेशन हम सुन रहे, जब मैं उन्हें सुन रहा हूँ, किसी आरजे को मैं सुन रहा हूँ, बहुत खुश लगते हैं। हाँ, मतलब वो हमें फील करवा देते हैं कि यार जिंदगी कितनी खूबसूरत कितनी है। खूबसूरत है। ये कैसे होता है? मतलब मुझे यार- रिस्पांस ना मिले तो मैं शायद कर ही ना पाऊं। मतलब ये ना प्रियल बताएगी ये जो पहले। नरेंद्र का हमेशा का डायलॉग है, थिएटर ऑफ माइंड, वो थिएटर हम लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है, वो करना ही पड़ता करते है। करते और हो ही फिर जाता है। अगर कोई हम लोगों को वो साउंड प्रूफ रूम से देख लेगा तो ये पागल है, अकेले क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, अगर वो right. बिना माइक के आके देख हाँ, लेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को खुद ही सब इमेजिन करना पड़ता है। खुद ही लगता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है, मैं खुद ही एक्टिंग करके बता रही हूँ सारी बिल्कुल। चीजें। तो और आ एक जाएंगे। टाइम लिमिट होता है कि आपको इतनी देर Seriously। बोलना नहीं है। आप देखो, अगर आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ओके। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो तो जाहिर बात है 1-1.5 मिनट चले सा जाएगा, उसको है बढ़ाना ना? पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद बोल रहे हो तो वही तो मतलब जो आपकी क्रिस्पी चीजें हैं। अब आपने देखा कि भैया इंडिया जो है, मतलब इंडिया में जीडीपी इतना चलेगा, अब पूरा आर्टिकल आया एक अखबार में पूरा, उनको अपनी जगह भरनी थी। अब मुझे वही 60 सेकंड में बोलना है, तो उसके पीछे का जो वर्क है ना वो हमें करना पड़ेगा। क्या बात। उसमें टेक डालना पड़ेगा, जीडीपी को कनेक्ट करना पड़ेगा आम इंसान से। यार तुम ना चाय पी रहे हो ना, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा यार, चाय उतनी की मिलेगी, हाँ। 5 रुपए की मिलेगी। हाँ। फर्क पड़ेगा उस इंसान को जो मेहनत कर रहा है, सही है। चाय उतनी की बिकेगी। चाय तो उतनी। ये कनेक्ट करना एक बहुत जरूरी है। क्या बात। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लोग जैसा सोचते हैं कि आरजेस का जॉब बड़ा कूल होता होगा, आए 3-4 घंटे का अपना शो किए और निकल लिए, बड़ी मस्त लाइफ होती है यार, वैसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी बहुत मेहनत मेहनत होती होती है। है। एक्चुअली ना मयंक, आपको बताऊं, लिंक कहते हैं उसे रेडियो की टर्मिनोलॉजी में। Yes. 60 सेकंड आप जो आरजे को सुनते हो ना, उसको लिंक कहते हैं, या उसे कह लेते हैं कि जॉक टॉक, वो वैसा कहलाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें कोशिश ये करनी होती है हमें कि एक वर्ड रिपीट ना हो, Repeat कोई भी ना एक हो। वर्ड रिपीट ना हो। ओके। यस। बहुत सारी चीजें होती हैं। आरजे बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट जरूर होते हैं, तो क्यों ना जितने आरजे हमारे बैठे हैं उनसे कुछ मिमिक्री करवा ली जाए, तो आप देखने में भी मजा आएगा। क्योंकि शायद आपने उनकी आवाज में मिमिक्री सुनी होगी, लेकिन लाइव बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो स्टार्ट करेंगे नरेंद्र से, भाई कुछ हो जाए। सनी पाजी अपने, हाँ। बाबूजी बॉबी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, मेरी भी एक भी नहीं है। बाबूजी आप समझ रहे ना आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर अपने सुनील शेट्टी साहब, बाबू भैया इस फ्रॉड की बातों में मत आना, ये फ्रॉड कभी भी किसी को धोखा दे सकता है, जो अपनी माँ को धोखा दे रहा है। ये बहुत अच्छा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनाइए सुनाइए। अच्छा, मॉडर्न में ये प्रियल और मैं हमेशा ऑफिस में वो कंगना रनौत की आवाज निकालती थी, मैं आर माधवन की आवाज निकालता था। एक कोलैब हो जाए। हाँ, कर ले। हाँ यार, तो एकदम। वो बोलेगी अदरक की तरफ, वो अदरक वाला डायलॉग था ना, अदरक वाला, क्या था वो? अदरक की तरह कैसे अदरक हो गया है ये हाँ, आदमी, हाँ, कैसे हाँ, भी बढ़ रहा है, हाँ, ऐसे तो बोलती है वो। अदरक हो गया, ये आदमी कैसे भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, और शादी से पहले तो मैं तो ऋतिक रोशन था ना, मतलब रस भरूं, राजू श्रीवास्तव से शादी कर ली थी ना, तो मतलब ये हालत हो गई मेरी। मैं कुछ बोलूं? तब मैं छोटी बच्ची थी। और क्या डायलॉग्स याद नहीं आ सही है रहे यार। मुझे। यार हाँ, और शादी से पहले तो मैं तो ऋतिक रोशन था, यार पब में फ्लर्ट करती है अंग्रेजों के साथ, आना छोड़ दिया उन्होंने हमारे घर। जब मैं छोटी बच्ची थी, इसने मुझे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया। क्या बात है। और शाहिद भाई साहब, अरे वाह वाह। तो हम लोग हमेशा जब भी मैट का डायलॉग शेयर करते थे। तभी मैं किसकी मिमिक्री नहीं करती थी, लेकिन शाहिद कपूर, हाँ। अरे यार तुम, अरे हाँ शाहिद कपूर ना, वो तो फनी अबाउट यू। अरे यार गीते तुम पागल हो यार, अरे बंद करो नूर कहानी की फिलोसफी और चलो मेरे साथ। अरे यार तुम लोग क्यों कर रहे हो यार, मैं आ रहा हूँ ना यार कल वापस यार। हाय दिस इज शाहिद कपूर। क्या बात है, क्या बात है। और कोई है पिटारे बहुत में? सारे मॉडर्नाइज एक्टर की करता हूँ, लेकिन अभी जब रेडियो में जब नहीं आया था ना, तब मिमिक्री अपना एक
पालन पोषण का सहारा था। पालन पोषण का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि जब आप आए ना तो एक बार टेक्सचर आने लग जाता है वॉइस का। बिल्कुल। कभी सनी पाजी आ जा रहे हैं, कभी तो अभी तो सिर्फ अब दोस्तों की महफिल जमी है तो हमने कर दिया। तो ये चीजें होती हैं। क्या बात। और बहुत सारे एक्टर, सलमान खान, हाँ एक बार हाँ लास्ट पैकेट पे लिखा था दोबारा मत पूछना। गुड यार। रिया जी, मुझे ना आपसे ना प्यार हो गया है। क्या बात है। तो प्रियल कंगना रनावत के साथ साथ और कोई? जूही चावला। हाँ अरे स्माइल। जूही चावला का की तो स्माइल, मतलब यू नो उसका भी प्रैक्टिस थोड़ा सा। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, है प्रैक्टिस। हमारे एफएम तड़का पे एक स्पार्कलर चलता है, लोलवा कुमार, तो उसमें कंगना की उसमें आवाज कंगना ये मैं ही निकालती हूँ। है। अरे वाह क्या बात है लोलवा जी, लगता है नहा कर नहीं आए हैं आप। क्या बात। इन्हें 10 का सिक्का दीजिए, आप नहा कर आइए फिर बातें करते हैं हम। ग्रेट यार ग्रेट। लोलवा जी कहाँ से किस कूड़ेदान से निकल कर आ रहे हैं, बड़ी मक्खियां भिन-भिना रही है, अरे कोई हिट ले आइए। एंड मैं कार्टून में मैं क्रिएट करती हाँ, हूँ। वही वो मैं भूल गया, बोला, भूल पता गया। ही नहीं चलता था किसी रुको को। जरा सब्र करो। हाँ हाँ और हाँ तो ये वाली जो लाइन है मैं हमेशा रिपीट कर लेती हूँ। डोरेमोन, नोबिता और सारे एक साथ हैं। वाह। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो डोरेमी? आप चुप भी हो जाओ डोरेमोन, सिर्फ डोरा केक्स की तो बात है, वाओ। इतना क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन तुमने मेरे दोनों डोरा केक्स क्यों खाए? अगर मैंने दोनों डोरा केक्स खा भी लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है डोरेमोन? मैं घर आ गया। डोरेमी तुम यहाँ पर, डोरेमोन को क्या हुआ? उसकी फिक्र तुम मत करो, वो ठीक है। बाप रे। वंडरफुल यार। वाह लिटरली सिंपली माइंड ब्लोइंग। एंड शिनचैन, व्हाई नॉट? मम आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रही है? मैं चावल बनाना आखिर क्यों सीखूं? शिनचैन अगर तुम चावल बनाना सीख जाओगे तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन चावल बनाना ही क्यों सीखूं? ओके मम मैं चावल बनाना सीख जाऊंगा। छत्तीसगढ़िया हमें ना भैया क्या चावल बनाना बात है। सीखना पड़ेगा। ये सही बात बोला। छत्तीसगढ़ में यार नहीं पड़ेगा। मतलब फैबुलस इतनी Simply सारी mind blowing यार, आवाजें, प्रियल। मतलब दोनों ही इतना ताबड़तोड़। सारा टैलेंट छुपा कहाँ के से? रखी हो, मुझे पता ही नहीं था। कहाँ से इतनी इतनी खुशी। खुशी? कहाँ से इतनी इतनी खुशी? खुशी? इतने सारे टैलेंट, बाप रे। तड़का आरजे प्रियल इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह इसी नाम से पाई जाती हूँ। और अगला RJ_नरेंद्र के नाम से आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, और RJ तड़का RJ नरेंद्र के नाम से ट्विटर फेसबुक पर मिल जाऊंगा, और बाकी 5 से 9 तो हर शाम मिलूंगा आपको 95 FM तड़का हाँ पर। जी, मैं भी 1 से 5 मिल जाती हूँ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, जम्मू संगवारी मंडला, जय जोहार, राम राम। क्या बात है। तुम भी बता दो। मैं कल लगे तुम- हाथ नहीं, चटनी में लटक लो। धूम मूवी देखी आप लोगों ने? अभिषेक बच्चन वाले सीन में जब जॉन अब्राहम से बात कर रहा होता है, जब वो चश्मा लगा के होता देखी है, थी मैंने। मैं आरजे था। था तो मुझे कुछ ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई पेज वेज नहीं है। हाँ फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टा में मिल हाँ, जाएगा, आरजे मिल अरविंद के नाम से पाया जाता You guys are है। such a wonderful, Thank you. बहुत मजा आया हम seriously. लोग को, और थैंक यू अरविंद, थैंक यू माइंड, थैंक थैंक यू यू प्रियल। थैंक यू मयंक, थैंक यू नरेंद्र। फिलहाल के लिए हमारे साथ थे आरजे नरेंद्र और आरजे प्रियल। स्टूडियो 7 प्रेजेंट्स रूबरू कला के बानी। आज का एपिसोड यही खत्म, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन है नीचे। शेयर भी कर देना थोड़ा थोड़ा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।